साथ ही अब आपका प्रश्न है, ये चीजों के कंटेक्स्ट के साथ आप ये समझें कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन रियल है क्या। देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन रियल है नहीं है, मेरी ओपिनियन आपके किसी काम नहीं आएगी। हमेशा आपकी खुद की नॉलेज ही काम आएगी। जैसे मेरे चलने से आप तो चलना नहीं सीखोगे, तो आपको खुद ही चलना सीखना पड़ता है। हमेशा अनुभव विकसित करने हैं हमें। बुद्ध, महावीर, ये सारे के सारे लोग ईस्ट की A to Z फिलॉसफीज कह चुकी है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन रियल है। आज साइंटिफिक कम्युनिटी ओपनली एक्सेप्ट नहीं करती है, लेकिन इतने ग्राउंड ब्रेकिंग एविडेंसेस हैं कि अगर कोई भी इंसान वो एविडेंसेस को पढ़ ले तो या तो वो पागल है तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, वरना ऐसा कोई नहीं जो उसे एक्सेप्ट ना करे। इतने ग्राउंड ब्रेकिंग एविडेंस है कि 3 साल की लड़की, 2 साल की लड़की दूसरे फॉरेन एक्सेंट में बातें कर रही हैं और उसके माता पिता को इंग्लिश तक पता नहीं क्या होता, पढ़ नहीं पाते इंग्लिश, और वो इंग्लिश एक्सेंट में बातें कर रही है। इंग्लिश तो चलो इंसान सीख जाएगा, एक्सेंट कहां से आ गया, एकदम देहात में इंग्लिश एक्सेंट। पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता ना होता उसको मैं आपको एक विधि बता सकता हूं। उस विधि पर अगर आप चलते रहे, आपके खुद के अनुभव विकसित होंगे, क्योंकि जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन को बुद्ध महावीर समझा रहे थे वो कंप्लीटली डिफरेंट चीज समझा रहे थे, और हम लोगों ने जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्रिएट कर दिया कि स्ट्रक्चर, वो कंप्लीटली डिफरेंट हो चुका है। फिर वही बात है, क्या जो इंसान पास्ट लाइफ रिग्रेशन के ऊपर अपना लेक्चर दे रहा है, क्या 6 महीने लगातार वो उस चीज पर ध्यान कर पा रहा है? ये कॉमन था पहले, 6 महीने एक चीज पर विचार करना कॉमन चीज थी। कोई भी खतरनाक, कोई हैरानी की बात नहीं थी, अरे क्या खतरनाक आदमी है, एक चीज पर 6 महीने की विचार कर रहा है। जैसे आप बोलते हो ना कि बीटेक करने के लिए 4 साल लगता है, तो कॉमन चीज सी है, जबकि ऑल दो 6 महीने का कोर्स भी नहीं है, तो वैसे कॉमन चीजें होती थी। तो वो पास्ट के सारे लोग ये एविडेंस के कंक्लूजन पर पहुंचे हैं कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन तो इनएविटेबल होनी ही होनी है, लेकिन कंप्लीटली डिफरेंट वे में उन्होंने एक्सप्लेन करा है रिलीजियस टेक्स्ट में। विधियां अगर आप जानना चाहते हैं, विधियां उन्होंने एक्सप्लेन करी है कंप्लीटली डिफरेंट सेंस में। हर रिलीजन जो पास्ट लाइफ बताना चाह रहा है, वो कह रहा है एक यूनिफाइड फील्ड थ्योरी, जिसको नील्स बोर ने बहुत ज्यादा रिसर्च करी थी, नील्स बोर ने, मैक्स प्लैंक ने जिस पे बहुत ज्यादा रिसर्च करी, श्रोडिंजर ने जिस पे बहुत ज्यादा रिसर्च करी। उपनिषद यूनिफाइड फील्ड थ्योरी, यानी कि हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इसी को एक्सप्लेन करने के लिए बनाई गई। वो तो सारी चीजें हैं कि राइट कंडक्ट कैसा होना चाहिए, मरने के बाद क्या होता है, लेकिन मुख्यतः जो फीचर है उपनिषद का कि हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, और ये कनेक्शन कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं है। एक लहर दूसरे लहर से फिजिकली कनेक्टेड नहीं होती है, बीच में सेपरेशन है, पानी, उस ढांचे को हम लहर बोलते हैं। बहरहाल जो उपनिषद समझा रहे हैं या कोई भी रिलीजन समझा रहे हैं, हम सब एक दूसरे से फील्ड के तलों पर कनेक्टेड हैं, और जो भी आपके अंदर भाव उत्पन्न हो रहे हैं वो जानकारियां आपकी आत्मा पर चिपकती हैं, जिसको शब्द दिया जाता है पुद्गल। कोई भी भावना उत्पन्न हो रही है, उदाहरण के लिए अगर आपकी माता की मृत्यु से पहले आप प्रेम से मुक्त नहीं हो पाए, बंधनों से मुक्त नहीं हो पाए, माता की मृत्यु से पहले आपको माता की मृत्यु बहुत कष्ट पहुंचा गई, तो वो जो इंपैक्ट आपको अटैक करेगा ना, वो आपकी सोल पर चिपकेगा। इसको महावीर स्वामी कहा करते थे पुद्गल, पुद्गल शब्द से। जो भी हमारे, इसको कर्म कह सकते हैं आप, क्योंकि कॉम्प्लेक्स है कंटेंट, और कंटेक्स्ट बहुत हर बार डिफरेंट होता रहता है। तो आपके सोल पे कुछ रिएक्शंस आपके इमोशंस की वजह से चिपकते हैं। जैसे आप मुक्त नहीं हो पाए, मृत्यु आपको लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरी मां कभी भी मरे, कभी भी नहीं मरनी चाहिए मेरी मां, इस कॉमन सेंस से बाहर नहीं निकल पा रहे आप, तो आपको 100% अगर आजकल हफ्ते 10 दिन बाद किसी की डेथ हो जाती है फैमिली में, तो आपके अटैक करेगा, वो आपको घाव होगा। वो घाव ही, वो स्टिमुलेशंस ही रियलिटी में आपके कर्म होते हैं। मरने के बाद जो हमारे रिलीजन्स कहते हैं, वो जो आपका, क्योंकि घाव कहां होता है, मन में घाव होता है। सोल इस मन की डेथ के बाद खिलकर बाहर आती है। ये घाव डेथ नहीं है, डेथ रीजन नहीं है, घाव मन रीजन है घाव का। तो मन आपका बचा हुआ है। आपकी मदर फादर की डेथ के बाद आप मदर के उस संबंध से बाहर नहीं आ सकते। मुक्ति हमें पहले ही करनी होती है।
जब आप ये सारी इस स्थिति पे जो संत पहुंच पाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, वो मृत्यु के बाद, जो हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं, किसी भी शरीर को उनका सोल नहीं खोजता, फिर किसी भी शरीर को नहीं सोल खोजता। लेकिन अगर आप मुक्त नहीं, और शरीर को सोल शरीर को नहीं खोजेगा, क्योंकि सोल कैसे खोजता है शरीर को, आप समझ लीजिए कि आपका जो मन है ना, जिसने घाव कराया आपकी सोल पर, वो एक मैग्नेट की तरह बन जाएगा, और आपका जो रीजन था घाव का कि अरे मेरी मां की तो मृत्यु हो गई, मृत्यु के बाद आपका सोल या आपका मन एक नया शरीर खोजेगा, फिर से वो मां का प्रेम खोजेगा, दोबारा मां का प्रेम खोजेगा, और इसी प्रकार के दुख आपके दोबारा जन्म का रीजन बनते हैं। इसी प्रकार के लगाव, अफेक्शंस आपका दोबारा जन्म का रीजन बनते हैं। बहुत सारे लोग कुछ घाव बना बना कर, ईर्ष्या, जलन, काम वासना, ये घाव ले लेकर मरते हैं, मरने से पहले मुक्त नहीं हुए, तो वो आपकी सोल पर चिपकते हैं, और उसी की वजह से सोल एक मैग्नेट बन जाता है और चीजों को चिपकता है, नए नए शरीर को खोजता है। फिर तो मरने से पहले आप मुक्त जो संत हो जाते हैं, तो उनका सोल इस जगहों पर वापस पृथ्वी पर नहीं आता। या आप लिबरेशन समझ पा रहे हैं। लेकिन जो घाव आपके अंदर हो रहे हैं, वो घाव सोल पर इस प्रकार से चिपकते हैं कि आप फील्ड में फैल जाएंगे, वो आपके चारों ओर फील्ड में फैल जाते हैं। अगर आपको कोई चीज हर्ट करती है, तो वो आपके अंदर कोई पेन नहीं है। वैज्ञानिक तो अब ऑफिशियली डिक्लेयर करने के बहुत करीब पहुंच चुके हैं ये चीज, कि इंसान कभी भी सोचता ब्रेन से है ही नहीं। कोई भी इंस्पिरेशन आपके थॉट में आ रही है, वो ब्रेन से इंसान सोचता ही नहीं है। अभी ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं करा, जैसे अभी तक ऑफिशियली नहीं डिक्लेयर करा कि ईस्ट में हड़प्पन सिविलाइजेशन पहली सिविलाइजेशन नहीं है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन पहली सिविलाइजेशन नहीं है, इसे अभी ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं करा है, लेकिन हर कोई जानता है। वैसे वैज्ञानिक कंक्लूजन में पहुंच चुके, कंसेंसस बन चुका है कि इंसान के अंदर जो थॉट्स आ रहे हैं, वो कभी भी ब्रेन से तो आ ही नहीं रहे। ये कितनी शॉकिंग बात है, ग्राउंड ब्रेकिंग बात है। यहां से आप समझ पाएंगे पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या चीज चल रही है। अब तो ब्रेन क्या करता है फिर? ब्रेन सिर्फ इतना कहता है, वैज्ञानिक कहते हैं कि हाथ हिला लिया, पैर चला लिया, भूख लग गई तो भूख का सिग्नल भेज दिया, लेकिन जो इंटेलेक्ट है हमारा, जो हमारी इंटेलेक्चुअल थिंकिंग है, वो ब्रेन से कभी हो ही नहीं रहा। तो अब वैज्ञानिक सोच रहे कहां से हो रहा है? यही जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, एक फील्ड फैला हुआ है, आप एक दूसरे से सब कनेक्टेड हो। और इसका बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल आप समझो कि अगर आपके सामने कोई शेर आ जाएगा तो आपको डिफरेंट भाव पैदा हो जाएंगे। कहां से आया इंस्पिरेशन? विजुअल रियलिटी ने आपके अंदर, विजुअल रियलिटी किसकी? शेर की रियलिटी ने आपके अंदर एक इंस्पिरेशन पैदा करी, यानी कि एक थॉट पैदा करा। आपके सामने बकरी आ जाएगी, अलग चीज आ जाएगी। उसी प्रकार से, और विजुअल तो सटल नहीं है ना, विजुअल तो सूक्ष्म नहीं है, विजुअल रियलिटीज। उसी प्रकार से सूक्ष्म रियलिटीज होती है, भावनाओं की रियलिटीज, जिससे हम सब कनेक्टेड होते हैं। भावनाओं की रियलिटीज से हम सब कनेक्टेड होते हैं, लेकिन आप उस जानकारी को एक्सेस नहीं कर सकते जब तक आपके मन की मृत्यु ना हो। वो विजुअल रियलिटी तो आप उत्तेजनाओं में भी एक्सेस कर ही सकते हैं, लेकिन और अगर आप उत्तेजित कर दे जाए तो आप विजुअल रियलिटी भी एक्सेस नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए जो मेरा हाथ आप देख रहे हो, अगर मैं इसमें कोई नाम लिख दूं और मैं अपना हाथ हिलाऊं, तो आपको नाम थोड़ी देख पाओगे। ये उत्तेजित माइंड है आपका। या तो आप अपने सर हिलाओ तो आप मेरे हाथ पर लिखा नाम नहीं देख पाओगे। आप जब अपने सर को रिलैक्स करोगे, मेरे हाथ को रिलैक्स करोगे, तभी आप विजुअल रियलिटीज को पढ़ पाओगे। और जब आप रिलैक्स होते हो तो भावनाओं की रियलिटीज को आप एक्सेस कर पाते हो, उससे जानकारी निकाल पाते हो। भावनाएं और रिलैक्स होती है, ध्यान उससे भी रिलैक्स होता है। तो धर्म ग्रंथ कह रहे हैं, जो इसीलिए पूजा पाठ सिखाया गया। जो ध्यान नहीं कर पाता वो पूजा पाठ तो कर ले कम से कम, क्योंकि उस वक्त आप रिलैक्स हो जाते हो। जब आप रिलैक्स होते हो, इसी जन्म में आप उस फील्ड को एक्सेस कर सकते हो जिसको लोग कहते हैं पास्ट लाइफ। वो जानकारियां जो इंसान, मैंने आपको स्टार्टिंग में पूरी कहानी समझाई कि मरने से पहले पहले हम अपने आत्माओं में घाव छोड़ जाते हैं, क्योंकि हम मुक्त थोड़ी हो पा रहे हैं। आप सामने वाले से मुक्त नहीं है, उसने आपको कुछ गाली दिया, आपको गुस्सा आ गया, वो कहां गया? गुस्सा कहां आ गया? वो इंटेलेक्ट आपके ब्रेन में नहीं आ रहा है, बस घाव आ रहे हैं आपके अंदर, वो फैल रखा है। यही अद्वैत वेदांत समझाने की कोशिश कर रहा है। हम सब कनेक्टेड, और ये इतने कॉमन सेंस की बात है कि जो इंसान, अगर आप सोचते जाओगे, ध्यान करते जाओगे, तो इनएविटेबली यही चीज आनी है, और कुछ है ही नहीं। इस फील्ड को आप अभी भी एक्सेस कर सकते हो। चारों ओर आप सिर्फ अपनी पास्ट लाइफ को एक्सेस तो कर ही सकते हो,
अपने चारों ओर सारी चीजों को एक्सेस कर सकते हो, किसी की भी पास्ट लाइफ को एक्सेस कर सकते हो। वो बहुत रिलैक्सेशन की स्टेट है, वो इतनी रिलैक्सेशन की स्टेट है कि आप वो जानकारी ले लोगे फिर वो आप बता ही नहीं पाओगे। ये बहुत टिपिकल इशू है गुरुओं के साथ, संतों के साथ, क्योंकि जानकारी बहुत रिलैक्सेशन में है और लैंग्वेज, जो भाषा पर हम बात कर रहे हैं, वो बहुत उत्तेजित स्टेट्स है, इसलिए संत मौन पड़ जाते हैं। सिर्फ स्थिर करना है नदी को, और इस नदी को स्थिर करना है, तभी आपको अंदर दिखेगा क्या है। अब जब नदी स्थिर हो गई तो आप फिर से अगर जब उत्तेजित करते हो अपने माइंड को, तो सारी जानकारियां धूमिल हो जाती हैं। तो इसी वजह से आपको अपने अनुभव विकसित करने हैं। आप मेरे ओपिनियंस को कभी भी सच मत मानना, मैं कई बार आपको बोलता हूं। आपको अपना ज्ञान विकसित करना है, वरना बेवकूफ बन जाएगा हम सबका, सब बेवकूफ बन जाएंगे हम सब। आप उपनिषद को सच मत मान लेना, धोखाधड़ी हिंसा है अगर आप किसी भी चीज को सच मान लोगे। ये आत्मिक हिंसा है कि अगर आप बिना किसी चीज को अनुभव करे उसको सत्य कैसे मान पा रहे हो। आप क्यों कृष्ण को सच मानते हो? क्या आपको अनुभव हुए कृष्ण के? क्या पता सारा का सारा स्कैंडल चल रहा। जब आप ना, अभी तो आपको स्कैंडल नहीं लग सकता कुछ, लेकिन जब आप ज्यादा नहीं 1000-2000 साल का इतिहास पढ़ोगे कि कैसे हमारे उपनिषद और वेद और जो पुराण है, खासकर पुराण, अंग्रेज आए, एक इंडियन को उठाया, इंडोलॉजी कहते हैं इस प्रक्रिया को, एक इंडियन को उठाया, एक अंग्रेज आया, दो लोग कमरे में बैठे, पुराण खोली जो कि संस्कृत और पता नहीं कौन सी भाषाओं में है, और उसको डिस्कशन करने लग गए। अच्छा, इसका तो ये मतलब होता होगा। अंग्रेज कह रहा नहीं नहीं, इसका ये मतलब होता होगा। और इन दोनों के डिस्कशन से एक पुराण को इंटरप्रेट करा गया हिंदी भाषा में, जो आपके पंडित पढ़कर आपको ज्ञान बांट रहे हैं। वो अंग्रेज कौन था? अंग्रेज वो, आप कैसे उस अंग्रेज पर ट्रस्ट कर रहे हो? इसी वजह से उपनिषद जानते थे ये स्कैम होना ही है। पूरी की आप जानकर शौक होंगे कि किस किस चीज पर कंफ्यूजन चल रहा है। उपनिषद और पुराणों में किस किस चीज पर कंफ्यूजन चल रहा है। एक ग्रुप का कहना है कि अग्नि की पूजा तो होती थी वेद में, और एक ग्रुप का कहना है कि अग्नि की कोई पूजा ही नहीं होती। एक ग्रुप का कहना है कि ये साफ साफ तो लिखा हुआ है। आप किसकी किस्मत आप समझे, कार्मिक फैक्टर्स आप समझे, आप किसके हत्थे चढ़ गए। इसी वजह से उपनिषद कहता है कि किसी भी बात को सत्य मत मानो। पास्ट लाइफ रिग्रेशन, क्या पता ना होते हो, क्या पता होते हो। आपको क्या विधि पर चल जाए, बस विधि पर चल जाए, कोई खास बात है ही नहीं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन, विधि पर चल जाए, रिलैक्सेशंस की हैबिट करें। और क्या विधि है जो परफेक्ट विधि है, इकलौती विधि है? भेद विज्ञान। भेद विज्ञान का और सरल वर्जन जो आज ही आप कर सकते हैं, तत्व ज्ञान, या और सरल आप आज ही कर सकते हैं। जब आप सोने जाएं, सिर्फ अपनी पास्ट लाइफ पर ध्यान लगाएं। आज आपका मकसद के शब्दों में इंसानी सभ्यता समझ पाती है जानकारियों को। मकसद आपका होना चाहिए कि आप अपने को सोते वक्त जागृत अवस्था में देख पाए। आपको दिखे कि कब नींद आप पर छा रही है। जब आप इन रिलैक्स स्टेट पर जागृत रहने का अभ्यास हो जाएगा, नींद पूरी 6 घंटे की आपने नींद कर ली और आप 6 के 6 घंटे पूरे के पूरे जागृत अवस्था में हैं। इस जागृत अवस्था पर रहने का आपका अभ्यास हो जाता है एकदम रिलैक्स स्टेट्स में। वो कौन सी जानकारी आप एक्सेस कर पाओगे तब? वो रिलैक्स्ड वाली जानकारी, वो जो फील्ड में फैली हुई जानकारी। जैसे 500 हर्ट्स या 5 गीगाहर्ट्ज 5G की फ्रीक्वेंसी होगी, 6 गीगाहर्ट्ज 5G की 100 गीगाहर्ट्ज तक जा सकती है, और परमिशन लिया गया है अंबानी के द्वारा 52 गीगाहर्ट्ज तक की परमिशन ली गई है। वो 52 गीगाहर्ट्ज है, 10⁹ या जितना भी होता है गीगाहर्ट्ज। वो रिलैक्स नहीं है, बहुत उत्तेजित है। वही आपको इंड्यूस करती है, आपके अंदर उत्तेजना है। इसी कारण से तो इन रेडिएशन से दूर रहते पंडित लोग। साधु संतों को, खासकर जैनिज्म में नियम है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नहीं छू सकते। आप जानकर हैरान होंगे, जब साधु संत जाते हैं, जैन मुनि जाते हैं, तो घंटी थोड़ी बजाते किसी के घर की। आपने देखा होगा ना पुरानी मूवीज में, भिक्षा दे भिक्षाम दे भिक्षाम दे। बुद्ध लोग जाते थे, जैन लोग जाते थे, घंटी नहीं बजाते वो। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से, अब हालांकि कितना दूर रह पाएंगे आज के साधु संत मुनि, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से खास दूरी बनाई जाती है। स्टार्टिंग में आपने एक चीज समझी थी कि पुराने लोगों को आपको आउट रिस्पेक्ट से देखना है। वो हमसे बहुत डेवलप्ड थे, हर चीज में डेवलप्ड थे, वो फिजिकली डेवलप्ड थे। डाइजेशन ही आप ले लो, आज के हर 10 में से 6 लोगों को तो डाइजेशन का इशू हो रखा है।
उनसे खाना नहीं पच रहा लोगों को, वो रात को कुछ खा ले तो सुबह सर दर्द है, बहुत सारी चीजें हो रखी। तो वो किसी कारणवश ये सारी विधियां बनाई गई हैं। हमें ये नहीं सोचना कि वो लोग स्टूपिड थे, अंधविश्वासी थे तो ये विधियां बन गई। हमें ये समझना पड़ेगा कि हम स्टूपिड होते जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज है जो आपको समझना पड़ेगा। पास्ट लाइफ आप आज ही ट्राई करें, क्योंकि हर किसी का स्वाद है पास्ट लाइफ रिग्रेशन। ये विधि आप करें, एक पूरा 6 घंटे जागना नहीं है, आपको सोना है प्रॉपर, बहुत रिलैक्स स्टेट में। अभ्यास होता है इस चीज का। और यहां पे एक बहुत बड़ा खतरा आ जाता है कि आप लोगों को नींद काबू करना आ जाएगा। इसलिए ये वो विधि है जो किसी को नहीं बताई जाती, लेकिन आप इतने समय से जुड़े हो तो आप ये चीज अभ्यास करें। अभ्यास के बाद ही आप यहां पहुंच पाएंगे, वरना नींद खराब हो जाती है लोगों की, स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है, फिर दिन में नींद आ रही है, रात को नींद ही आना गायब हो गई, क्योंकि मन तो एक्टिव डीएक्टिव नहीं कर पा रहे ना। बहुत सारे अनुभव होंगे। हमारे यहां पे एक लेडी आया करती थी और वो बहुत ज्यादा मां काली की भक्त है, मां दुर्गा की भक्त है, बहुत बड़ी भक्त है। और उनका भी ये सवाल था, और कुछ ऐसा वो भाग गए घबरा कर। उन्होंने ये बोला कि हमें मां काली का अवतार देखना है। मां काली सत्य है कि नहीं है कोई नहीं बताएगा, खुद अनुभव कीजिए। तो वो विधि से जब उन्होंने करा तो अगले इसी दिन, जिस दिन उन्होंने करा उसी दिन रात को वो अगले दिन आके बताए कि उनकी चीखें निकल रही हैं और वो ऐसी ऐसी चीजें आ रही उन्हें स्वप्न में। क्या विधि है? जागृत अवस्था में रहना। बुद्ध महावीर सारे लोग कह रहे हैं कि ये जो चीजें हैं ना, है ही, ये तो है ही, और इन चीजों को ज्यादा महत्व भी नहीं दिया गया। बुद्धिज्म ने ये सारी कहानियां सुनाई गई ताकि लोग आकर्षित हों इस जीवन जीने की शैली में। इस जातक टेल्स के बाद जो बुद्ध की कहानी है पास्ट लाइफ की, हिंदुओं ने पुराण बना दी। ये तो बहुत मजे की बात है, तो हर किसी को कहानी सुनने में स्वाद आ रहा था। तो पुराण कहां, क्या है पुराण? आप गरुड़ पुराण पढ़ोगे, गरुड़ पुराण तो आप लोगों को मैं कहता हूं, क्या आपको बुक में मजा आएगा? आप हैरी पॉटर पढ़ते हो, आप कभी गरुड़ पुराण पढ़ो, आपको मजा ही आ जाएगा। अपने बच्चों को पढ़ाओ, उसमें A to Z ऐसी ऐसी चीजें बता रखी है, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग से लग जाएगी आपको। इसी विधि को अलग अलग तरीकों से पैकेजिंग करके आपको बेचा जाता है। इसी विधि से, जो मैं आपको कई बार अपने फादर का बताता हूं, जो स्वप्नेश्वरी देवी सिद्ध करने की विधि होती है। अपने जीवन का एक एक सेकंड आप वेस्ट मत कीजिए। जितना स्टुपिडिटी ये हो चुकी है ना कि हम माया में फंसते जा रहे हैं, सारा आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। आप सबकी उम्र 40, 45, किसी की 50, किसी की 55, कुछ बच्चे आपकी किसी की 22 है, किसी की 25। मत समय बर्बाद कीजिए। एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी आपके पास आ जा रहा है, एक घर आ गया, खाने को प्रॉपर रोटी है, सब कुछ प्रॉपर है, क्यों भागा दौड़ी करते हो आप? हम सबको इस रहस्य को समझना पड़ेगा। ये सारे जीवन हमें इस पर लगाना पड़ेगा। मुक्ति क्या चीज होती है? ये सारे अनुभव कैसे पुराने लोगों को हो पा रहे हैं? वरना हम एक एक पल अपना वेस्ट करते जा रहे हैं, रोज वेस्ट करते जा रहे हैं। रूल क्या है? रूल नंबर 1, हर चीज को आप अवेयर होकर ऑब्जर्व करो। हर चीज को अवेयर होकर ऑब्जर्व करो। आपके अंदर जैसे स्टिमुलेशन है, उत्तेजना हुई, रुक कर देखो क्यों उत्तेजना हुई, विश्लेषण करो। आपको अगर कोई जॉब नहीं करता है, कोई कम पैसा कमाता है, कोई आपको बोलता है निकम्मा, आपको उत्तेजना हो जाती है। क्यों हो जाती है आपको उत्तेजना? आप उससे बोलो मेरे पे समय नहीं है पैसे कमाने का भाई, मैं अपने समय अपना बर्बाद कर दूं, जितना जरूरत है मेरे परिवार को उतना मैंने मैं कभी नहीं बोलता आप पैसों से दूर भागो। आपके पास पैसा आ रहा तो खूब कमाओ, खूब बांटो, लेकिन अपने दिमाग मत खराब करो उसके पीछे। अपना ध्यान आप यहां लगाओ कि कैसे आप इन सारे स्टिमुलेशन से बाहर आ सकते हो, कैसे आप एक संत बन सकते हो इसी कलयुग में, जो कि बहुत मुश्किल है। आपको अपने लैंग्वेज के आर्सनल पैदा करने पड़ेंगे, अपने तर्क पैदा करने पड़ेंगे। और कोई आपसे बोले अगर तेरे को पैसे का बिल्कुल नहीं है तो क्यों कमा रहा है, फिर 1 रुपए भी क्यों कमा रहा है, आप उससे बोलो कि क्या, ताकि मुक्ति हो सके। क्या होता है मुक्ति का मतलब? किसी पर डिपेंडेंट ना रहो आप। अगर आप पे पैसे नहीं होंगे तो आप मुक्त कैसे हो जाओगे बताओ? अगर आप पे पैसे नहीं होंगे तो मुक्ति का अपोजिट हो जाएगा आपके साथ। तो मुक्ति तो कह रही है पैसा कमाओ, आपको किसी के आश्रित होना पड़ेगा, खाने के लिए आश्रित होना पड़ेगा। पहले मुक्ति के परिभाषा बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। जब आप पे सफिशिएंट अमाउंट होगा तभी तो आप मुक्त होगे ना किसी कर्जदार से, तभी तो। उसके बिना कैसे मुक्त हो जाओगे? जब आप पे सफिशिएंट पैसा होगा, ज्ञान सफिशिएंट होगा, तो आप बीमारियों से मुक्त हो जाओगे।
बिना सेहत, इसलिए तो हर धर्म ग्रंथ कह रहा है, हर धर्म ग्रंथ कह रहा है, हर उपनिषद में, बहुत सारे उपनिषद में मेजर चंक यही है कि शरीर स्वस्थ कर लो। क्यों कर लो शरीर स्वस्थ? ताकि आप बीमारी से मुक्त हो जाओ। धन इतना आ जाए कि धन की परेशानियों से मुक्त हो जाओ। ज्ञान इतना हो जाए शरीर का कि और भी कोई बीमारी आई नहीं, फिर उससे भी मुक्त हो जाओ। आपको नॉलेज हो चुकी है, अब आप डायबिटीज से मुक्त हो। आप सब, आप लोगों का भी डायबिटीज हो ही नहीं सकती। कुछ भी कर लो आप, जब आप अगर सही टाइम पे कसरत कर रहे हो, आपको डायबिटीज कैसे? आप फल खा रहे हो ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं। और वो फिर इतनी पॉसिबिलिटी तो उल्कापिंड गिरने की भी है, फिर तो जितना डायबिटीज होने की पॉसिबिलिटी है। आप मुक्त हो चुके हो कैंसर से। अगर कैंसर आपको, क्या क्या होता है कैंसर? तनाव, बॉडी हर वक्त उत्तेजित रह रही है। उत्तेजित यानी कि बहुत देर उत्तेजना से बॉडी इन्फ्लेम्ड हो जाती है, और लगातार इन्फ्लेमेशन आपके सेल्स को डिस्टर्ब करता है, कैंसरस होने लग जाती है बॉडी। तो आपको जब ये विधि सीख जाओ, कैसे आप मुक्त हो गए बीमारियों से। और क्या बीमारी होती है? आंखें खराब होती इंसान की, उनकी भी सारी विधियां होती है। ये ज्ञान से आप मुक्त होते हो, ध्यान से आप मुक्त होते हो, इसको मुक्ति कह रहे हैं। इसलिए धन बहुत जरूरी है मुक्ति के लिए, लेकिन एक कॉमन सेंस तक अपना ज्यादा से ज्यादा समय जब हम इस दिशा पर लगाएंगे, तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन, ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें है ना, ये तो आपको आनी ही है। विधि आज आपने समझी पास्ट लाइफ रिग्रेशन की, ये वो प्रैक्टिकल विधि बता रहा हूं जो डेली साधु संत करते हैं, डेली तांत्रिक करते हैं, लेकिन वो बताना अलाउड नहीं होता। क्योंकि अभी आप लोगों के, जो मैं इन स्त्री का बता रहा था जो यहाँ आई थी, आप लोगों का मन ना भी बचा हुआ है। आप भयानक भयभीत हो जाओगे, आपको अजीब अजीब चीजें दिख जाएंगी और आप भयानक भयभीत हो जाओगे। आपको अजीब अजीब से बहुत सारी चीजें हैं जो आप, अगर कोई भी रिलीजन फॉलो करते हो, उस रिलीजन का आप कभी कॉस्मोलॉजी स्टडी करो, किसी भी रिलीजन का, हिंदू है, जैनिज्म है, बुद्धिज्म, उसकी कॉस्मोलॉजी स्टडी करो। आप भगवान से दुआ करोगे कि ये जीव जो लिखे हुए हैं, भगवान मेरे सामने तो बिल्कुल ना आए। वो ऐसे अजीबो गरीब जीव लिखे हुए, ऐसे ऐसे जीव लिखे कि 500 मीटर ऊंचे, फीट नहीं मीटर, 1.5 किलोमीटर ऊंचे जीव, देवता जीव, बहुत सारी चीजें। आप बोल रहे हो कि माँ काली, जो उन्होंने बोला कि माँ काली पूरे रूप में मुझे दिख जाए, और उन्हें ऐसी ऐसी चीजें दे। मन तो बचा हुआ है, मन मतलब भय तो बचा हुआ, भय तो बचा हुआ, और वो इतना भयभीत हो गई कि उनसे फिर हालत खराब हो गई उनकी। तो ये चीजें, इस वजह से मन पहले मारना हमने, भय खत्म हो जाना चाहिए। आपको कोई ध्यान के दौरान बहुत सारे लोगों को बहुत सारे अनुभव होंगे, कोई कहीं का कहीं निकल जाता है। आपके अंदर इतना साहस विकसित हो जाना चाहिए। आपको कुछ चीज दिखती है, आप उससे बोला, आओ बैठ बैठ मेरे साथ यहां पर, डरा के दिखा मुझे, ओपन चैलेंज दे दो उसे, डरा के दिखा मुझे। ये कह रहे थे महावीर स्वामी, ये कह रहे थे गौतम बुद्ध। और पास्ट लाइफ जो आप ये सारी चीज समझ रहे हो ना, कि ये सारी जानकारी आपके चारों ओर है। आपने अगर 100-5,000 साल पहले आप पैदा होकर कुछ कर गए, वो जानकारियां कहां है? वो फील्ड में फैली हुई जानकारी, वो फील्ड सारा सबको कनेक्ट कर रहा है। जैसे नदी सारी लहरों और सारी मछलियों को कनेक्ट कर रही है, आप सब उस फील्ड में जानकारियां मौजूद हैं। आप कॉमन सेंस से समझो, एक बार कॉमन सेंस से समझो, कितनी मछलियां हैं जो मर गई होंगी आज तक। असंभव है अगर वो मछली पॉन्ड में है, उस मछली और मर जाए उस पॉन्ड में, उस मछली के रिमेन्स 100% तौर पर उस पानी से हटा दिया जाए, असंभव है। कोई ना कोई उस मछली का कण उस पानी में बचेगा। और ये मैं फिजिकल रियलिटी में आपको बता रहा हूं। और रिलैक्स हो तो आप स्पिरिट की रियलिटी समझ पाओगे, और रिलैक्स होते हो तो आपके हर एक्टिविटी हर जगह फैली हुई है। आपकी एक्टिविटी को ही एक दिन आप ध्यान करते करते रिलैक्सेशन के स्टेट्स पर आप उस जानकारी को एक्सेस कर पाओगे, उस जानकारी को एक्सेस कर पाओगे। लेकिन आप ये भी समझे, आप करोगे क्या पास्ट लाइफ करके, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। आपको पता चल गया पिछले जन्म में हिटलर थे, आप तो डिप्रेशन में चले जाओगे कि आपने 60 लाख लोगों को मारा। किसी को पता चल गया कि वो प्रोस्टिट्यूट थी कोई फीमेल, तो पागल हो जाएगी इस जन्म में, है मैं तो प्रोस्टिट्यूट थी, कर क्या रही हूं मैं। तो मन नहीं खत्म हुआ ना आपका, तो सदमे में चले जाओगे आपको घबराहट हो जाएगी। फिर आपकी नई मुसीबत आ गई, क्या मेरे पास्ट लाइफ भुलवा दो प्लीज किसी तरह। अब पहले तो पास्ट लाइफ याद करनी है, फिर पास्ट लाइफ भुलवा दो। इसीलिए सबसे पहले हमें मन की हत्या करनी है। ये मैजिकल चीजें जो है ना, ये तो होती ही हैं, लेकिन ये डिस्कस इसलिए नहीं की जाती, आप घबरा जाओगे। आप में से किसी को अगर पता चल जाए आप वो थे 10-15 बच्चों को मारा आपने, अब क्या होगा आपके अंदर? क्योंकि आपको इतनी ही रियलिटी दिखेगी, वो जितनी अभी आपको हम दिख रहे हैं, इतनी रियलिटी दिखेगी। बहरहाल विधि आपने जानी, और ये विधि ऐसा भी नहीं है कि आपसे एकदम से हो जाएगी, लेकिन ये फास्टेस्ट विधि है। और क्योंकि एक ही विधि है, रिलैक्सेशन, नींद आप 6 घंटे की ले रहे हैं,
7 घंटे के लिए रहे, कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा ऑब्जर्व कर पाए। आपको ड्रीम्स ऑब्जर्व करने आ जाएंगे, आपको अपने को ड्रीम्स जो मर्जी देखना चाहो देख पाओगे। आप होश पूर्वक उस वक्त कोई भी सवाल आप जान सकते हो, अपने अगले जन्म, पिछले जन्म, सारी चीजें जान सकते हो।